को संगं नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय आज भीम जय मुझे भीम। समन संघ से आदेश हुआ है, शॉर्ट कंसेप्ट संक्षिप्त जो है हमारा कंसेप्ट है उसको, ताकि हमारे जो साथी है जिनके पास समय की का अभाव रहता है और वो थोड़े टाइम जुड़ पाते हैं, या उनका नेट का इश्यू है, या कोई गांव में है किसी तरह, तो कम टाइम होता है, तो उनके लिए एक ब्रीफ में, संक्षिप्त में उनको कंसेप्ट देना है, ताकि वो इससे जुड़े रहें और उन्हें पता चल जाए कि समन संघ क्या है और आगे काम करे, अपने साथियों को भी जोड़े। तो समन संघ का कंसेप्ट जो सीधा सा है वो जुड़ने और जोड़ने का है, भाईचारे का है, बंधुत्व का है, मैत्री बढ़ाने का है, क्योंकि इससे हम सुखी रह सकते हैं और समता में रह सकते हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसे जानने की सभी जो साथी हैं नए जुड़ते हैं उनकी जो है जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी होती है उनमें। तो इसलिए हम इसको बताएं कि पिछले 17 महीने से जो है समन संघ की जो ये जूम मीटिंग लगातार चल रही है, और इसमें हम सब मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, जान पाते हैं, और विदेशों से, देश से, विभिन्न राज्यों से सभी आपस में मिलजुल करके जान पहचान करते हैं, अपनी जानकारी परिचय देते हैं, और इससे आपसी विश्वास बढ़ता है। समन संघ जो है ये हमारा पुराना ही संघ है, जो समता में रहने वाले लोगों का संघ था, जो पहले भी था, बुद्ध से भी पहले था, और जिसे हम भूल चुके थे, वही संघ फिर से ये पुनः स्थापित हो रहा है। और ये संकल्पना ऐसी है जिसे जानकर, हम इसे समझकर, हम सबको इसके नियमों के अनुसार जीवन यापन करने की सख्त जरूरत है इस टाइम। हम देखें कि आजादी के बाद जो संविधान का निर्माण हुआ और इसके अनुसार देश को शासन, देश की शासन व्यवस्था को चलाना था, राष्ट्र निर्माण किया जाना था, लेकिन शासकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और जैसे गुलामी के दौर से जैसे निकलने के बाद देश की जनता को कुछ राहत मिलनी थी, सुख का अनुभव शुरू हुआ था, और जिसके लाभ लेने के लिए हम सब भी अपेक्षित थे, पूरा बहुजन समाज को भी उसका लाभ मिलना था और मिलना शुरू भी हुआ था, क्योंकि बाबा साहब ने या संविधान निर्माता जो सभी मिलके बनाया था, उसमें सभी के लिए जो लाभ उन्होंने पूरा का पूरा इंतजाम किया था कि सबको इसका फायदा मिले और आजादी महसूस हो, आजादी की हवा हमें मिल पाए। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि कुछ दिनों बाद ही आभास होने लगा कि आजादी सिर्फ जो है वो सत्ता का हस्तांतरण ही था, और जैसे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार देश को शासन सत्ता को चलाना था, प्रशासन व्यवस्था से देश को चलाने के लोगों के भले के लिए जो होनी थी, वैसे हुआ ही नहीं। विभिन्न सरकारों ने अपने स्वार्थ व सत्ता में बने रहने के लिए ही काम करना शुरू कर दिया, और आम जनता जो कि 85% है, वो ठगा सा महसूस करने लगी। हमारे जनप्रतिनिधि जनता की आवाज बनने की बजाय अपने स्वार्थ की राजनीति करने लगे, तरह तरह के संगठन बनने लगे। लेकिन हो सकता है शुरू में संगठनों ने कुछ अच्छे काम करने शुरू किए और उनका ध्येय भी अच्छे काम करने का था, लेकिन वो भी शासकों की तरह पद प्रतिष्ठा, अहम अहंकार, ईगो, स्वार्थ, चंदा, पैसा, प्रधानगी और नाम फेम के इन सब में पढ़कर और ऐसा ही काम करने लगे, और संगठन भी बढ़ते गए, क्योंकि बढ़ना ही था। पद प्रतिष्ठा या अहम अहंकार में या पैसे के लालच में संघ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 संगठन जो है 29 लाख संगठन बन बैठे। तो अब जनता कहाँ जाए? जनता को तो कुछ मिल नहीं रहा है। आजादी की जो बात थी या संवैधानिक अधिकार थे, वो सारे के सारे उल्टा खत्म हुए जा रहे हैं। तो जनता को इस संघ की जरूरत पड़ी। ये संघ याद आया, काफी समय इन सभी संगठन पार्टियों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई, लेकिन सभी ने अपने जो हित है उन्हीं को सर्वोपरि माना और इकट्ठा होने के तैयार नहीं हुए, और इसलिए दिनों दिन हमारे अधिकारों पर डाका डलने लगा।
जुर्म जातियां बढ़ने लगी, आपसी नफरतें बढ़ती जा रही है, हमारे संवैधानिक अधिकार खत्म होते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, शिक्षा नीति, शिक्षा जो है जो फ्री होनी चाहिए थी हर एक के लिए वो महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य महंगा होता जा रहा है, जो है हमारे पास नहीं है, हमारे युवा कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो सारा का सारा जो प्राइवेटाइजेशन है वो एक इक्वलिटी है, संविधान के अनुसार उसमें काम नहीं होता, उसमें पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए ये जब बात आम लोगों ने, जो वी द पीपल ने सोचा कि हम क्या करें, तो उन्हें शुरू में ये जो जो शुरुआत हुई इसकी वी द पीपल के नाम से शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे हम इकट्ठे होते गए या जूम पे मिलते गए, फिर फिजिकल मीटिंग होने लगी, आपसी जो तालमेल बना, जान पहचान हुई और मंथन हुआ, तो धीरे धीरे हमें जो पुराना जो सिस्टम था, कभी बुद्ध से भी पहले था, वो संघ याद आया, उस संघ की याद आई, और वो संघ को हमने जाना, उसके नियम और कैसे हम उस संघ के टाइम रहते थे, आपसी भाईचारे से रहते थे, सब सुखी थे। तो उसको याद करने से उसके उसको लागू करने की बात हुई कि हम दोबारा से इस संघ को रिवाइव करें। तो इकट्ठा रह संघ में इकट्ठा रहकर ही हमें, अगर इकट्ठा रहना है तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहले भी ऐसे नियमों का पालन था, संघ मजबूत हुआ, समन संघ बुद्ध से भी पहले जैसे रहते थे, तो गौतम बुद्ध ने जो नियम बनाए उसको और मजबूत किया। इसी तरह हमें उन नियमों को मानना पड़ेगा, अगर हमें संघ में रहना है, बचना है, इकट्ठा रहना है, तो उसके लिए नेचुरली अगर उन नियमों को मानेंगे तभी हम इकट्ठा रह सकते हैं। नहीं तो हम जैसे संगठन बढ़ते जा रहे हैं तो इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे और बढ़ ही रहे हैं। इकट्ठा होंगे तो ही हम बचेंगे और हमारे बच्चे बच्चे जो हैं वो बच पाएंगे और हमारे अधिकार हम ले पाएंगे। जो नियम है वो संघ के छोटे छोटे नियम है, बहुत ही सरल सीधे हैं। नियम क्या है कि हम बराबरी में रहेंगे, और इसके मेंबर समन कौन है, वो SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, वो सभी इसके सदस्य हैं, रहेंगे, है भी जन्मजात सदस्य हैं। लेकिन जो एक्टिव है, जो ज्यादा काम कर रहे हैं या इसमें संघ में आ गए हैं, वो एक्टिव सदस्य हैं। संघ में काम करने के लिए जो है, कोई आगे आना चाहता है ज्यादा जिम्मेवारी से, समाज के प्रति जो अपनी जिम्मेवारी समझ रहा है, वो आगे आएगा। उसके लिए उसे स्पोक बनना पड़ेगा, स्पोक की भूमिका जो है प्रवक्ता, ताकि वो अपने और साथियों को अपने समाज में जाकर अपने महापुरुषों की बातें बता पाए, समझा पाए कि हम क्या थे और सब कुछ हमारा था, हम ही राजा थे, हम ही डॉक्टर थे, हम ही शिक्षाविद थे, हम ही व्यापारी थे और हम ही वैज्ञानिक थे, लेकिन वो सारा का सारा हमारा क्यों चला गया, कैसे चला गया, ये सब चीजें हैं। और संघ में रहने के जो नियम है वो सारे वही पुराने प्राकृतिक जो आधारित है, साइंस पे आधारित है, जो धम्म के अनुसार है, वो सारे के सारे जो बुद्ध के समय थे उससे पहले संघ के नियम थे, वही नियम है लेकिन नए रूप में है। ये छोटे छोटे जो नियम है अगर उनको मानेंगे तो ही हम संघ में रह सकते हैं और अपना संघ मजबूत हो सकता है और तभी हम सुखी हो सकते हैं। ये छोटे छोटे नियम जैसे है कि बराबरी का नियम है, हम बराबर अपने आप में समता में रहेंगे, सभी को बराबर समझेंगे। और ये जो नियम है ये सिर्फ इतना सा नहीं है कि हम इसको बनाए हैं या सबने मिलके इसको लिखित रूप में बना मान लिया है, लेकिन इसको धारण भी कर रहे हैं हम। और इसके जो नियमों को पालन करने के लिए जो जिसकी दांत चाहिए, टीथ चाहिए, या हमें इन्फोर्स करने के लिए क्या करना है, वो सब चीजें भी साथ साथ इसमें है। कि जैसे बराबरी में है तो इसके टूल्स क्या है, बराबरी कैसे हम लेके आएंगे, कि छोटी छोटी बातें हैं कि बराबरी मन से तो है, हम कहने भर से नहीं है, एक्चुअल में भी हमारे मन से बदलना चाहिए कि हम बराबर हैं, अपनी सोच बराबरी की है। तो उसके लिए जो हमारे फिजिकल मीटिंग है वो हम सभी नीचे बैठते हैं तो सभी नीचे बैठेंगे, सभी कुर्सी पे सोफे पे बैठते हैं तो सभी सोफे पे बैठेंगे, मतलब बराबर रहेंगे। कोई मंच या कोई इसी तरह का ऊंचा स्थान, आमने सामने अलग से मंच लगाना, कुछ लोग ऊपर कुछ नीचे, ऐसा नहीं है। तो ये एक व्यावहारिक तौर पे सारे नियम हमें लागू है, इसी तरह ये हमारा व्यावहारिक तौर पे नियम है
इसी तरह अगर दूसरा नियम हमारा, छोटे छोटे नियम है कि हम चंदा नहीं लेंगे, क्योंकि चंदे से के कारण जो पैसा इकट्ठा होता है उससे काफी बिखराव आता है। हम आपसी जो है जो संगठनों में जैसे जो बिखराव है, अलग अलग बने हुए हैं, तो उसके कारण भी, वो भी एक कारण है। तो इसलिए हमें उसका त्याग करना है ताकि हम इकट्ठे रहेंगे। इसी तरह संगठन जो है कभी कहीं चंदा देगा भी नहीं। क्यों नहीं देगा? इसका भी एक कारण है कि जितने हमारे जो संगठन बने हुए हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं। हो सकता है अगर हमने उनका चंदा बंद करके उनको हम ये कहेंगे चंदा जब देंगे, जब इकट्ठे हो गए आओगे तो ही आपको चंदा मिलेगा, तो हो सकता है वो इकट्ठे हो जाएं। इसे चंद जो सदस्य है संघ के, वो स्वाभिमानी रहेंगे, अपना खर्चा खुद वहन करेंगे, कहीं भी जाएंगे अपना खाना साथ लेके जाएं या अपना खर्चा खुद देंगे। वाहन का जो है आने जाने का किराया खुद वहन करेंगे, रुकने का वहन करेंगे, किसी पे बोझ नहीं बनेंगे। स्वाभिमानी बने रहना है हमें। और जहां भी कोई संगीति लगती है, फिजिकल मीटिंग, अगर वहाँ हमारी मीटिंग का सीधा सा है कि एक जातिवाद नहीं है जैसे हम कहेंगे, तो जाति से सिर्फ कहने से नहीं, हमारे मन से भी निकालनी है। तो उसके जो है टूल्स है वो ये है कि हम अपना खाना घर से सभी लेके आएंगे, वहाँ इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करके जो खाना खाएंगे उससे क्या है कि हमारा मन से निकलेगा, हमारे अंदर जो जातीय भेदभाव है वो दूर होगा। इसी तरह हमारा जो मीटिंग होगी इसमें कोई मंच नहीं होगा, कोई स्वागत मुख्य अतिथि ऐसा कुछ नहीं होगा। और संघ में जो खर्चा कोई भी हो सब कंट्रीब्यूट करेंगे। कोई ये नहीं है कि एक आदमी ने सारा खर्चा दे दिया बाद में वो एहसान करे, ऐसा नहीं है। इसलिए स्वाभिमान बनने की जो बात मैं कह रहा था उसमें ये भी है कि अगर किसी ने अपना सारा खर्चा वहन किया तो कल को आप पे एहसान भी जताएगा, या हमें भी अगर किसी ने हमारा खर्चा दिया हमें भी महसूस होगा कि हमने किसी उसका कुछ लिया है तो उसकी बात माननी पड़ेगी। तो दोनों तरह से ही अगर ये अगर हम बंद कर रखा है भी सब अपना खर्चा खुद वहन करेंगे, तो ये इस तरह की बातें भी नहीं आएगी। जैसे कोई मीटिंग होती है और कहीं भी ये खर्चा अपना अकेला वहन करने की बात करता है, चंदा देता है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा भाई मुझे भाषण देने के लिए मैं ही मुख्य अतिथि होऊंगा, मुझे ही सबसे ज्यादा टाइम मिलना है, मैं ही नाम मैं ही बोलूंगा। तो इस तरह की बातें उसके अंदर अपना एक घमंड सा या अपना रोब सा जमाएगा। तो ये सब बातें छोटी छोटी हैं, वो संघ में नहीं है। जो संगठनों में या पार्टियों में जैसे है वो सब दूर की गई है यहाँ पे। इसी तरह संघ में अगर कहीं रुकना है तो कोशिश करते हैं हम कि अपने संगी भाई के घर रुके, और कोशिश हो कि उसका जो उसपे बोझ ना बने। कुछ बंद लिफाफे में कुछ जो खर्चा जैसे लगता है रुकने का, अगर हम बाहर जाते तो भी तो पैसे लगते, किसी होटल में रुकते तो पैसे लगते, और किसी के किसके घर जाते, होटल तो हमारे हैं नहीं। तो इसलिए अगर ये व्यवस्था इस ढंग से करें तो हम अपने भाई से मेल जोल भी बढ़ेगा, उससे बात भी करेंगे, पैसे भी हमारे जो बाहर नहीं जाएंगे, और उसको महसूस भी नहीं होगा कि घर कोई बाहर से आया, उसका खर्चा घर में पड़ गया एक किस्म से। और संघ का काम करने के लिए ज्यादा काम करना तो एक ही, जैसे पहले भी बताया, प्रमोशन है। प्रमोशन क्या जिम्मेवारी है स्पोक बनने की, ताकि वो ज्यादा जिम्मेवारी से काम करे। इसी तरह संघ के अगर हम फिर बराबरी की बात करते हैं तो संघ में जो है उनको सर कहने के या संबोधन करने का जो तरीका, उनको सर कहेंगे। और जितनी जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनको हम जो बहन जी कह के पुकारेंगे। इससे कई चीजें, एक तो बराबरी तो है ही है, साथ साथ जो मान लो बहनें हैं तो हमारे हम जो पुकारेंगे उससे क्या है कि हमारा व्यभिचार की भावनाएं जो है किसी में हो वो ठीक होती है, तो भाईचारा और बढ़ता है उससे, और विश्वास, आपसी विश्वास बढ़ता है, तो हम इकट्ठा रहने के लिए हमारे एक बाधा है वो कम होती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परिवार अपने कोई मोहल्ले में अगर हम बात करते हैं तो किसी का ऐतराज हो सकता है, बहन जी कैसे कहें, कोई अलग से रिश्ते हैं, कोई चाची ताई जैसे है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां उनको भी बहन जी जरूरी नहीं ना कहें, लेकिन हम रूटीन में बाहर जाएं और एक आदत हो, जैसे यहाँ पोर्टल पे भी कई बार होता है कि हम बोलते टाइम मैडम या कुछ ऐसा यूज करते हैं, या तो वो उसके बजाय हाँ, यहाँ नियम है कि हम बहन जी कह के ही पुकारें।
तो हमारे मन से जो है धीरे धीरे ऐसे ही हम बाहर जाते हैं, कहीं भी कहीं दूसरे शहर में हो रहा है, तो जब भी हमारी ये आदत होगी तो हमारी जो व्यभिचार की भावनाएं वो ठीक होती है। और वो ठीक होने से एक जनजातियां जितनी है वो कम होगी, और हम सुखी रहेंगे, और आपसी विश्वास भी बढ़ेगा। इसी तरह संघ का ये कि संघ का कोई पंजीकरण नहीं होगा, राजनीति में भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? वो सब इन सब के कारण है, सब मंथन किया गया। यहाँ पे जो मीटिंग हुई, हाउस लगता है यहाँ जो संघ का, महीने में एक दिन, उस दिन सब प्रस्ताव लेके आते हैं, और जो नियम बने हैं वो सारे मिलजुल के नियम बनाते हैं। वो नियम बनाने के लिए भी संघ के जो राजनीति में नहीं जाने का जो बात है, वो सब हम समझ सकते हैं कि हमारे पहले राजनीति तो पूरी है, हमारा पूरा का पूरा वहाँ रिजर्वेशन रहता है, लेकिन फिर भी हमारे अधिकार जा रहे हैं। तो कोई ये नहीं कह सकते कि हम उसी से हमें फायदा मिलेगा। हम इकट्ठे होंगे तो ही बचेंगे। अगर हमने अपना संघ मजबूत हुआ तो राजनीतिक लोग हैं वो अपने आप हमारे पास आएंगे और हमारी बात पूछेंगे, क्या तकलीफें हैं तुम्हें, हम दूर करेंगे। और दूर वो करेंगे, वहाँ प्रयास करेंगे अगर हम इकट्ठे होंगे। और नहीं प्रयास करेंगे तो हम संघ है यहाँ पे लताड़ लगाने के लिए। तो ये सब इस तरह के छोटे छोटे नियम है संघ के, ये सब मानते हुए हम संघ में इकट्ठा हो रहे हैं। यही कंसेप्ट है इसका। और इसके अब उसके बाद 10 गोल्डन रूल जो संघ ने मिलजुल के बनाए हैं, वो अभी आगे कोई बताएंगे क्या गोल्डन रूल है। वो इन्हीं नियमों के को एक कटिबद्ध करके छोटे ज्यादा उनका जो विस्तृत जो है रूप है भी क्यों जरूरी है और कैसे हम काम करेंगे, जो गोल्डन रूल है वो भी संघ ने मिलजुल के बनाए हैं। ये सारा का सारा जो संघ का जो कंसेप्ट है, जो संघ की जो बताने की बातें हैं, कैसे काम कर रहा है, कैसे ये आगे बढ़ रहा है, कैसे दिनों दिन दूनी चार रात चौगुनी जो उन्नति कर रहा है डेली। आज 17 महीने से फिजिकल मीटिंग भी लगती है इसकी ऑनलाइन के साथ, और हर संडे को काफी सारी मीटिंगें शुरू हो चुकी है। तो ये सब सारा का सारा ये कंसेप्ट है। ये सब हम अगर मानेंगे तो हम ज्यादा जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो हम जीतेंगे। तो हमने जिद रखी हुई है कि हम हमारी जिद है जुड़ने की, और हम जुड़ के रहेंगे और जीत के रहेंगे, और बहुत जल्दी जुड़ के जुड़ेंगे, जल्दी जीतेंगे। संघं नमामि संघं नमामि संघं नमामि।